हेलो एवरीवन, मैं नसीम अंसारी सर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि झारखंड से बीएड करने के लिए 2023-25 सेशन में जो भी स्टूडेंट ट्राई कर रहे हैं और अभी तक जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि ओपन राउंड का काउंसलिंग जरूर हो जाएगा। तो देखिए, जिसका हम लोग का इंतजार था उसकी इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। अब रियली में जो हम लोग बात किए थे वही हो गया। बहुत ही अच्छा लगा, ये अच्छा मतलब कि लगा कि ऑफिशियली देखा जाए तो ओपन राउंड का काउंसलिंग हो चुका है। आप में से कुछ स्टूडेंट भी सही बोल रहे थे कि हम लोग बात भी कर रहे थे कि जेसीबी बोर्ड की तरफ से कुछ ना कुछ नोटिस आएगा। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था कि कॉलेज को ऑलरेडी इन्फॉर्म हो चुका है कि ओपन राउंड कंफर्म है, बट अभी ऑफिशियली वैसा आया नहीं है। तो आप चाहें तो अभी से ही अपना डॉक्यूमेंट देकर और अपना प्रोसेस आप करवा सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट ये सब सबमिट आप कॉलेज में कर सकते हैं। देखिए, तो चलिए, अच्छा लगा कि आज से ऑफिशियली ओपन राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। आज 6 जनवरी है। 6 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक। ठीक है स्टूडेंट, तो जितने भी पूरे झारखंड में जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका अभी तक कहीं एडमिशन नहीं हो पाया है या फिर अभी भी आपको कॉलेज चेंज करना है, तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है। टोटल 2288 सीट बचा हुआ है। टोटल सीट पूरे झारखंड में बीएड कॉलेजेज में 2288 सीट अभी भी बचा हुआ है। आप चाहें तो किसी भी कॉलेज में अपना डॉक्यूमेंट दे सकते हैं और ट्रांसपेरेंसी होगा, पारदर्शिता के साथ आपका वहां पर सिलेक्शन होगा। यदि हो जाता है तो फिर उसका मेरिट लिस्ट बन के आ जाएगा, तो फिर आपका एडमिशन वहां पर हो जाएगा। एक बार देखते हैं कि डिटेल में जेसीबी बोर्ड ने सभी स्टूडेंट बीएड 23-25 के स्टूडेंट के बारे में क्या लिखा है। यहां पर देखिए, लिखा हुआ है कि राज्य के मान्यता प्राप्त बीएड महाविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2023-25 में विशेष चक्र ऑनलाइन साक्षात्कार के बाद जो ऑनलाइन का स्पेशल राउंड का जो काउंसलिंग हुआ था, तो उसके बाद रिक्त रह गए सीटों पर नामांकन के संबंधित आवश्यक सूचना है। इंपॉर्टेंट नोटिस है। आप लोग वेट कर रहे थे कि सर ओपन राउंड हो जाता तो अच्छा रहता। तो अब कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, फुल्ली गवर्नमेंट हो या फिर सेमी गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो, आप ऑफिशियली अनाउंसमेंट जेसीबी के तरफ से ऑर्डर दे दिया गया है कि आप लोग किसी भी कॉलेज में जाकर अपना डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत जल्द फिर आप लोग का मनचाहा जो कॉलेज है, सीएमएल रैंक आपका यदि ठीक ठाक है तो उसके हिसाब से आपका हो सकता है, आराम से हो जाएगा। तो आप एक से ज्यादा कॉलेजेज में भी अपना डॉक्यूमेंट आप आराम से दे सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि उच्च शिक्षा निदेशालय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग रांची के पत्रांक 25 दिनांक 4 जनवरी 2024 से प्राप्त निर्देश के आलोक में शैक्षणिक सेशन 23-25 के राज्य मेधा सूची में से जिन अभ्यर्थियों ने नामांकन करा लिया है, जिनका मेरिट लिस्ट के थ्रू अभी तक हो चुका है काउंसलिंग के थ्रू, उनको छोड़कर, ठीक है, एक्सक्लूडिंग दो स्टूडेंट्स, उनको छोड़कर नामांकन हेतु शेष जितने भी रेस्ट स्टूडेंट बच गए हैं, जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं, जो भी चाहते हैं, इच्छुक अभ्यर्थी एवं राज्य के मान्यता प्राप्त संबंधित बीएड संस्थानों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है। ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका अभी तक कहीं पर एडमिशन नहीं हो पाया है, उनको ये बताया जाता है। और जितने बीएड कॉलेजेस हैं उनको भी ये बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि नंबर 1 में लिखा हुआ है, नंबर 1 में देखिए लिखा हुआ है कि नामांकन के इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 6 जनवरी, आज 6 जनवरी है, तो 6 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक, 6 से लेकर 13 तक अपनी इच्छा अनुसार संबंधित बीएड महाविद्यालयों में नामांकन हेतु सीएमएल रैंक के साथ, अपना सीएमएल रैंक और एप्लीकेशन भी ले लीजिएगा। ठीक है, सीएमएल रैंक और अपना हो सके तो बीएड का एडमिट कार्ड और अपना एप्लीकेशन, और एक एप्लीकेशन लेकर आप उस कॉलेज में अपना डॉक्यूमेंट जमा आप कर सकते हैं, के साथ आवेदन संबंधित बीएड महाविद्यालय में समर्पित कर दें, मतलब कि वहां पर सबमिट कर दें। 2 नंबर में लिखा हुआ है कि दिनांक 13 जनवरी 2024 तक प्राप्त ऐसे आवेदनों के आधार पर बीएड महाविद्यालय मेरिट लिस्ट के अनुसार कोटिवार रिक्तियों के विरुद्ध नामांकन सूची निर्गत कर दिनांक 20 जनवरी, यानी आप लोग का कब आपको पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है, तो उसके लिए और कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, 20 जनवरी। ठीक है, तो 20 जनवरी तक नामांकन लेना सुनिश्चित करेंगे। अच्छा हाँ, 20 जनवरी तक एडमिशन ले लेना है। उपरोक्त 3 नंबर में लिखा हुआ है कि उपरोक्त प्रक्रिया से नामांकन के बाद भी यदि किसी अभ्यर्थी का नामांकन अपनी इच्छानुसार संस्थान में नहीं हो पाता है तथा किसी अन्य महाविद्यालय में सीटें यदि खाली रह जाएंगी, तो वह किसी अन्य महाविद्यालय में दिनांक 27 जनवरी तक नामांकन करा सकते हैं। कहीं भी सीट यदि खाली है, मतलब कि 27 जनवरी इज द लास्ट डेट टू टेक एडमिशन इन दी बीएड कॉलेजेज। तो 27 जनवरी तक आप कहीं भी एडमिशन अपना करवा सकते हैं। इसके लिए सीएमएल रैंकिंग का अनुसरण आवश्यक नहीं होगा। ठीक है ना, तो अभी जो प्रोसेस चल रहा है 6 से लेकर 13 तक आपको देना है। तो याद रखिएगा कि 6 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक आपको अपना डॉक्यूमेंट
कॉलेज में जमा कर देना है। जो भी इच्छुक कॉलेज है आपको जिसमें मन है, आप किसी भी कॉलेज में दे सकते हैं, 2 4 5 जितना भी कॉलेज है आप कहीं भी अपना डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, दे दीजिएगा। हो सके तो एक एप्लीकेशन भी आप वहाँ पर दे सकते हैं, या फिर हाँ एप्लीकेशन भी आप लिख कर जाइएगा और दे दीजिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें वैलिड रीजन के साथ कि आपका किसी भी काउंसलिंग में या आपका कहीं भी नहीं हो पाया कोई कॉलेज में, तो आपका सीएमएल रैंक और कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कंसीडर किया जाए। ठीक है, आप लिख सकते हैं, कॉलेज लिख कर ले जाइएगा, मांगा जाएगा तो दे दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ तक हो गया है। इसके बाद 4 नंबर में लिखा हुआ है कि नामांकन में आरक्षण संबंधी कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग झारखंड रांची द्वारा निर्गत अद्यतन संकल्प लागू होगा। मतलब झारखंड सरकार जो है, झारखंड सरकार की जो कार्मिक और प्रशासनिक विभाग है वो सारा चीज़ मॉनिटर करेगी, सबको रेगुलेशन करेगी, ये सब ये कि ये प्रोसेस किस तरह से चल रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर को चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि 5 नंबर में नामांकन प्रक्रिया के समय पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। नामांकन प्रक्रिया जो होगा, जो सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा तो उसमें मतलब पार्शलिटी नहीं होगा, पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंसी होगा हेतु संबंधित महाविद्यालय के प्रतिनिधि सम्मिलित रहेंगे। जो कॉलेज के जो ऑनर होंगे, जो बीएड इंचार्ज होंगे, वो लोग भी इन्वॉल्व रहेंगे इस सिलेक्शन प्रोसेस में। और 6 नंबर में लिखा है कि किसी स्तर पर गड़बड़ी पाए जाने पर, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि एवं संबंधित बीएड महाविद्यालय के प्राचार्य और प्राचार्य दोषी माने जाएंगे। और ये परीक्षा नियंत्रण के आदेश से है, एग्जाम कंट्रोलर के आदेश से है, रंजिता हेम्ब्रम और उच्च उप परीक्षा नियंत्रक। ठीक है, तो चलिए मतलब ये बोल सकते हैं कि आज से ओपन राउंड स्टार्ट हो चुका है। मैंने आप लोग को कल बताया था कि ओपन राउंड स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ स्टूडेंट गए भी थे, कुछ स्टूडेंट गए थे और बोले कि सर यहाँ तो बोला जा रहा है कि जेसीबी बोर्ड की तरफ से कुछ हम लोग को इन्फॉर्मेशन आया नहीं, आएगा तब देंगे। ठीक है, तो चल मुझे पता था कि हो ही जाएगा और कॉलेज को पता चल ही गया था, लेकिन जेसीबी बोर्ड ने नहीं भेजा था, उससे पहले मुझे पता चल गया था, इसलिए मैंने थोड़ा पहले आप लोग को बता दिया था। तो चलिए आज से ऑफिशियली पता चल चुका है, किसी भी कॉलेज में आप अपना डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। 6 से लेकर 13 तक डॉक्यूमेंट जमा करना मत भूलिएगा। 13 तक में यदि आप डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो फिर आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, कहीं भी आपका एडमिशन नहीं भी होगा तो आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो 6 से लेकर 13 तारीख के बीच में अपना डॉक्यूमेंट दे देना है। किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा, कुछ भी सजेशन लेना रहेगा तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा कुछ लोगों को मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया होगा शायद, तो मेरा व्हाट्सएप अभी ब्लॉक है तो वो चल नहीं रहा है। तो किसी तरह का कोई आपको कंसल्ट करना रहेगा तो आप मेरे नंबर पे, मुझे बहुत अर्जेंट है तो कॉल कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम में आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा होगा फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, मेरे साथ शेयर आप लोग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर बीएड ओपन राउंड काउंसलिंग प्रोसेस। ओके, थैंक यू एवरीवन।